अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है साइंस के करिश्मे। पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या है। आपको पता है जितनी भी तरक्की दुनिया में इस वक्त हो रही है वो साइंस के ज़रिए से ही हो रही है। तो क्या है वो इल्म जो हमें कायनात, जानदारों, मादा आपको पता है कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो उसे हम क्या कहते हैं? मादा। वज़न रखती हो या जगह घेरती हो उसको हम मादा कहते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, लकड़ी, पानी, हर चीज़ जो है वो क्या है? मादा है। तवानाई और कुदरती हक़ाइक़। अब तवानाई यहाँ पे क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है, जिसमें क्या है? हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको बरकी एनर्जी कहा जाते हैं, हरारत वगैरह, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। और कुदरती हक़ाइक़ यानी कि सच्चाइयाँ, क़वानीन के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। यानी कि वो वाला इल्म जो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात दे उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा उन्वान है साइंस के करिश्मे। यानी कि करिश्मे कहते हैं ऐसी चीज़ें जो हैरत अंगेज़ हों, यानी कि वो हैरान कर दें। जब वो रोनुमा हों तो सब जो हैं वो हैरत में मुब्तला हो जाएं। तो साइंस के करिश्मे जो हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे? साइंस हमने देख लिया कि क्या कहते हैं, कायनात में जानदारों, मादा, तवानाई और जितने भी कुदरती हक़ाइक़ व क़वानीन हैं उनके बारे में जब हम मालूमात हासिल करते हैं और उनके ज़रिए से हम तरक्की हासिल करते हैं तो उसको हम साइंस कहते हैं। अब हमने देखना है कि साइंस के कौन से करिश्मे हैं, यानी कि किन जो है चीज़ों की वजह से साइंस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो साइंस के करिश्मे से क्या मुराद है? वो हैरत अंगेज़ तरक्कियात या इजादात जो साइंसी तहकीक के ज़रिए मुमकिन हो, उनको हम कहते हैं वो साइंस के करिश्मे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हवाई जहाज़ आपने देखा है, रेलगाड़ियाँ और भी गाड़ियाँ, बिजली, ये सारी क्या हैं? ये हमारे पास साइंस की ही बदौलत जो है वो मौजूद हैं। ये एक साइंस की ही हमारे पास क्या है? ईजाद है। हमारे पास जितनी भी आज की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक में हम जो इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये मोबाइल जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये भी क्या है? एक साइंस का करिश्मा है। अगर हम मुकम्मल यानी कि इल्म और मुसलसल कोशिश, इससे क्या होता है? इससे नामुमकिन चीज़ें मुमकिन बन जाती हैं। इस बात का क्या मतलब है ये आपको मैं अभी समझाती हूँ। देखें, साइंस जो है वो हमेशा से तो नहीं, हमने शुरू में तो ये इजादात हमारे पास नहीं थी, ये इन्वेंशंस जो है ये तो बाद में आई है ना। पहले क्या था? पहले ऐसा था कि साइंस की इब्तिदा जब हुई, साइंस की इब्तिदा कहाँ से हुई? इसकी इब्तिदा जंगल से हुई। जब पहली दफ़ा जो है वो आग जो है वो भड़की जंगल में, तो जी क्या हुआ? इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि ये आग जो है वो किस तरह से लगी है, ये इसकी क्या वजूहात हैं। तो इसी तजस्सुस से इंसान के अंदर जो है वो ये चीज़ पैदा हो गई और वो मज़ीद जो है वो दरियाफ्त करने लगा और कोशिशें करने लगा ताकि वो मज़ीद जो है वो तरक्की कर सके और नई नई चीज़ें जो हैं उनके हक़ाइक़ तक पहुँच सके। तो इसका मतलब है कि इल्म और मुसलसल कोशिश से इंसान ने क्या किया? नामुमकिन चीज़ें जो सिर्फ हम ख्वाबों में सोच सकते हैं या ख्यालों में बस उनको इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज़ें भी रोनुमा हो सकती हैं, ये भी हकीकत बन सकती हैं, अपने इल्म और कोशिश से क्या किया साइंस ने? वो सारी चीज़ें जो थी उनको हकीकत में बदल दिया। साइंस ने क्या किया? इंसान को नई मालूमात हासिल करने और ज़िंदगी आसान बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो सिखाए। इंसान को तरक्की की राह पर गामज़न किया। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत और मुसलसल कोशिश से क्या हुआ? वो इंसान जिसने सिर्फ जंगल में आग जो है वो देखी कि किस तरह से आग भड़की है और वहीं से उसका तजस्सुस जो है वो शुरू हुआ और वही चीज़ें जो हैं उसने अपने जहन में लाते हुए मज़ीद तरक्की की तरफ गया। मज़ीद जो है वो हक़ाइक़ जो हैं वो जानने की कोशिश की, मज़ीद दरियाफ़्त चीज़ें की और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ईजाद करने की तरफ वो आ गया और इंसान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अब साइंस की बदौलत ही क्या हुआ है? इंसान ने ज़मीन, आसमान और समंदर की वसतों तक क्या है? रसाई हासिल कर लिया। किस तरह से कर लिया? आज जो है इंसान वो
चांद को छू सकता है सिर्फ साइंस की बदौलत। ये सारे साइंस के ही करिश्मे हैं जो हमें नज़र आते हैं। तो इंसान ने क्या किया, इंसान ने अपने तजस्सुस, इल्म और मुसलसल कोशिश की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली। 1790 में हवा से चलने वाली पहली जो गाड़ी है वो बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद 1804 में भाप से चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो बनाने में साइंसदान कामयाब हो गए। उसके बाद 1830 में रेलगाड़ी चली और 1833 में चली। इसके बाद ये मुसलसल रेलगाड़ियों का जो है वो सिलसिला जारी रहा और 1840 तक तकरीबन दुनिया भर में रेल की जो है वो पटरी बिछा दी गई। यानी कि ये तरक्की जो है वो इस हद तक फैल गई और हर तरफ जो है वो साइंस ने अपने करिश्मे जो हैं वो दिखा दिए। यकीनन आपको पता चल गया होगा कि साइंस के करिश्मे से क्या मुराद है, यानी कि साइंस की वो तरक्कियाँ जो हम देख के हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि ये हकीकत जो है वो हो सकती हैं। चीज़ें जो सिर्फ इंसान सोचता है, वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो वो क्या है, सारी की सारी वो साइंस की ही बदौलत हैं। और वही हम उनको कह रहे हैं यहाँ पे साइंस के करिश्मे हैं वो सारे। जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें देखते हैं, जितनी भी साइंस की तरक्की है हमारे घर में मौजूद, आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो बिजली से चलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये साइंस के ही करिश्मे हैं। तो अगर साइंस की अहमियत की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें ही साइंस की अहमियत को उजागर करती हैं। इंसान ज़िंदगी में जो सहूलत है वो हासिल करता है, तो जिन चीज़ों से हम सहूलियात हासिल कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें जो हमें सहूलत दे रही हैं, हमारे इंसान के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं, वो सारी क्या हैं, वो साइंस की ही पैदावार हैं। वो साइंस के ही सारे के सारे क्या हैं, करिश्मे हैं। हम कह सकते हैं कि जिन शौरी तरीक़ों से इंसान अपने हम जिनसों के लिए, यानी कि इंसान ही इंसान के लिए क्या कर रहा है, आराम और राहत और सहूलियात पैदा करने वाली चीज़ों को दरियाफ्त कर रहा है, चीज़ों को ईजाद कर रहा है। तो वो सारी की सारी क्या हैं, वो साइंस है। वो चीज़ें जो इंसान के आराम व सुकून के लिए, सहूलत के लिए बनाई जाएं, वो साइंस की चीज़ें हैं। वो सारी क्या कहलाती हैं, वो साइंस कहलाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो रहा है कि साइंस की जो है इजादात में इजाफा होता जा रहा है और कदीम चीज़ों से जो है वो लोग फ़ायदा जो है वो साइंस से उठा रहे हैं और कदीम चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए क्या है, मुश्किलात पैदा करती थी, उनसे इंसान को ज़्यादा मुशक्क़त करना पड़ती थी। लेकिन साइंस की बनाई हुई इजादात जो हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हैं, उनकी सारी मशीनरी को हम इस्तेमाल करते हुए अपने लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और ये सारी क्या है, यही साइंस की हमारे लिए अहमियत है। हम कह सकते हैं कि साइंस के बगैर जो है वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल, बल्कि आज के दौर में तो साइंस के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। जो जदीद दौर है इसमें साइंस जो है वो मज़ीद तरक्की करती जा रही है, मज़ीद से मज़ीद तर हम कह सकते हैं कि तरक्की हो रही है। और ये साइंस जो है वो कदीम चीज़ों को पीछे छोड़कर जदीद चीज़ों की तरफ जो है वो बढ़ रही है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने साइंस की जो है वो डेफिनेशन देखी है कि साइंस क्या होती है और साइंस के कौन से करिश्मे हैं जो इंसानों के लिए सहूलियात फ़राहम करें। तो साइंस के करिश्मे भी आपने देखा, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, उसमें से चंद चीज़ें आपको बताई। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, आपके पंखे, बिजली, सारा कुछ जो है वो सारा कुछ साइंस की ही बदौलत है। उम्मीद है आपको साइंस के करिश्मे की समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम इस सारे जो है वो सबक की पढ़ाई करेंगे, उसके अल्फाज के मानी देखेंगे, ताकि आपको मज़ीद जो है वो साइंस के करिश्मे की समझ आ जाए।